चलो अच्छा, चलो आप पढ़ो अच्छा से। आज तुमको इतना टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तुमको सिखा देते हैं कि आएगा तो कैसे इसको बारे में बताओगे। हम आपको बताए भी थे क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। पहले अभी लिखना नहीं, सुनो हम लिखाएंगे। कहना देखो कि क्रिस्टल जालक एक प्रकार की वह संरचना होता है जो एकक कोशिका के नियमित क्रम में जुड़ने से बनता है। जो क्रिस्टल जालक होता है एक प्रकार की वह संरचना होती है जो एकक कोशिका के नियमित क्रम से जुड़ने से क्या होता है, बनता है। बात समझ रहे हो? जैसे घर आपको मैंने बताया था ना कि ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। एक एक ईंट जब इसमें मिले हैं तो क्या घर का निर्माण हुआ है आपका, तो क्रिस्टल जालक हो गई आप। तो सोचो, ए बाबू, ए सिर ऊपर करो। क्रिस्टल जालक के बारे में हम लोग देखे कि क्रिस्टल जालक वह संरचना होती है जिसके द्वारा माने किसी जिसके द्वारा किसी क्या होती है, क्रिस्टल जालक की संरचना का निर्माण होता है। इसमें एक एक कोशिका के नियमित क्रम में जुड़ते हैं तब तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब यहाँ से एक चीज़ आती है, आखिर एकक कोशिका क्या होता है, तो आपको याद होगा क्रिस्टल जालक के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग कहते हैं एकक कोशिका। क्रिस्टल जालक के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, एकक कोशिका। जैसे ईंट आपका है ना, ये एकक कोशिका है। अच्छा, हम एक चीज़ बता देते हैं, एकक कोशिका में हमेशा एक चीज़ का आप यूज करेंगे तो फिर हमको बता देते हैं एकक कोशिका में, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने घन आप देखेंगे, देख लो, देख रहे हैं ना। इस जो एकक कोशिका होता है एक प्रकार का माने ये घन के आकार की संरचना इसकी होती है। इसमें 8 कोने होते हैं, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। माने थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि इसमें 8 कोने होंगे इस तरीके से। जब आप इसको बनाएंगे ना तो इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। बना लीजिएगा इसको, और अभी बड़ा बना रहे हैं, खाली आपको समझा रहे हैं। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने इसमें होते हैं एकक कोशिका में, ठीक है। इसमें 8 कोने होते हैं और 6 फलकें होती हैं, ये भी आपको याद होगा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड, तो इसके 6 फलक, एक तो सामने वाला, एक एक पीछे वाला होगा 2, एक हाई है 3, एक होने वाला 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। इस तरह इसमें 6 फलकें होती हैं, याद हुआ। अरे कहोगे एकक कोशिका माने क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें 8 बिंदु होते हैं, 8 कोने होते हैं तो 8 बिंदु होते हैं, और 6 क्या होते हैं, फलकें होते हैं। ये बता दिए। अगर आपसे कोई पूछे कि जालक बिंदु क्या होता है, ये भी पढ़े थे आप, और अभी आप जब प्रश्न हल करेंगे तो उसमें आएगा। तो कहोगे कि एकक कोशिका में जितने बिंदु होते हैं, एकक कोशिका में कितने जितने बिंदु होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु। जितना मैंने बिंदु गिन लो, जितना हो जाएगा उसको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है जालक बिंदु के बाद, याद हो ना जालक बिंदु का किसे कहते हैं, कि एकक कोशिका में एक ईंट उठाओ यार, ईंट में देखो 8 कोना होता है ना, और 6 फलके होते हैं। तो अगर कोई कहता है, कोई पूछता है कि बताओ जो ईंट होते हैं, सिंपल सा ईंट लेते हैं जिसको आदि एकक कोशिका कहते हैं, उसमें कितने बिंदु होंगे, तो कहेंगे 8 होंगे। अब उसके बाद आता है आदि एकक कोशिका, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, इसलिए इसको SCC से प्रदर्शित करते हैं। देखो किससे लिखा गया होगा, अच्छा इसको लिख लेना कहीं कि इसको हम लोग SCC से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी बात होती है। आपकी किताब में ना हमेशा SCC कहीं लिखा होगा, पूरा इनाम नहीं लिखा होगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़िए किताब, अरे 2-3 घंटा टाइम टेबल बना करके पढ़िए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आदि एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, आदि एकक कोशिका वह एकक कोशिका होता है जिसके 8 कोने पर एक एक कण पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाते हैं। माने आदि एकक कोशिका वह एकक कोशिका होता है जिसके 8 कोने पर क्या होते हैं, एक एक कण पाए जाते हैं, उसको आदि एकक कोशिका कहते हैं। अब बताओ मुझे कि अगर आपसे कंपटीशन में प्रश्न पूछे या पेपर में पूछे कि बताओ आदि एकक कोशिका में कितने जालक बिंदु होते हैं, तो क्या कहोगे, 8 होते हैं। कितने जालक बिंदु, कहीं समझो ना। जालक बिंदु का मतलब होता है कि 8 कोने हैं तो बस 8 जालक बिंदु हो जाएंगे आदि एकक कोशिका में। ईंट उठाओ, ईंट में 8 बिंदु होता है। अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ब्लैक बोर्ड के भी 8 होंगे, कि यहाँ पर इसके यहाँ सब 8 होता है। आदि के बाद आता है अंतः केंद्रीय एकक कोशिका।
तो माने अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका में वह एका कोष्ठिका जिसके 8 कोने पर एक एक कण हो, एक बीच में हो, जैसे ब्लैक बोर्ड है और जैसे बीच में कण ले लेते हो तो इसको अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका कहते हैं। अच्छा, इसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं बॉडी क्यूबिक सेल। क्या कहा जाता है? बॉडी क्यूबिक सेल। वही से बॉडी के 20 है और क्यूबिक सेल के सीसी से, तो इसीलिए इसको हम लोग 20 सीसी कहते हैं, अंतः कहते हैं बॉडी क्यूबिक सेल। तो आपने क्या कहा कि जो अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका होता है इसके 8 कोनों पर एक एक कण होते हैं, आय के इसके बीच में माने केंद्र में होता है। तो इसका जालक बिंदु कितना होगा अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका का? कुछ समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे तो दिमाग फ्रेश कर लो। 9 होंगे बिंदु, क्योंकि 8 कोने पर और ये क्या है इसके मध्य में, बीच में, तो 9 इसके जालक बिंदु होंगे। इसलिए मैं जालक बिंदु पहले ही लिख दिया आपको, क्योंकि मैं देख रहा था जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आधे एका कोष्ठिका का जालक बिंदु कितना होगा और ये अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका का जालक बिंदु कितना होगा। तो मैंने सोचा कि जब आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत टाइम कल मिला था पढ़ने के लिए, तो मैंने किताब पढ़ा तो आपको देखा कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो उसको जालक बिंदु पहले ही उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद से एक होता है अंतः केंद्रीय कोष्ठिका, अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका। तो अंतः का मतलब होता है कि देखो वह एका कोष्ठिका जिसके 8 कोनों पर एक एक कण है, आज जो विपरीत फलकों पर पकड़ेंगे, जैसे है ना ये जो पकड़ रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसा पकड़ता है, तो विपरीत फलकों पर जो कण होते हैं कि यहाँ जहाँ एक ये अंगुली यहाँ पर एक कण है, एक यहाँ पर है, तो विपरीत फलकों पर जो कण होता है उसको क्या कहा जाता है? अंत्या। देखो अंत्या का अंग्रेजी में इंड कहा जाता है, इंड क्यूबिक सेल, इसलिए इसको ईसीसी से प्रदर्शित किया गया। बात समझ रहे हो? तो वह एका कोष्ठिका जिसके 8 कोनों पर एक एक कण हो और विपरीत फलकों पर एक एक कण होता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित एका कोष्ठिका। अच्छा, इसमें कुल कितना जालक बिंदु होंगे? कितने होंगे? 10 पकड़ोल वाले 10 होंगे यार, गना के बताओ। अरे 8 कोना बा और 2 के विपरीत फल के आधार 2 10 हो गया आपका, सिंपल सी बात आपकी। अब बताओ फलक केंद्रीय एका कोष्ठिका, फलक केंद्रीय देख लो, वह एका कोष्ठिका जिसके 8 कोने पर एक एक कण हो और 6 फलकों पर, 6 फलक मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ये साइड एक ये साइड और 2 ये साइड, 6 फलकों पर एक एक कण होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रीय एका कोष्ठिका। और फलक केंद्रीय एका कोष्ठिका में जो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि इसके जालक बिंदु कितना होंगे, तो 14 होंगे। 8 आपके कोनों पर हैं और 6 इसके, हाँ। उसके बाद से आपका एका कोष्ठिका का पैरामीटर, कोई बताएगा एका कोष्ठिका कितना पैरामीटर होता है? हाँ 6 होता है ना, पन्ना आप पलट गया उसमें मिलेगा, यही ज़िंदगी भर करिएगा। 6 आपके पैरामीटर होते हैं और जो 3 आपके कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, और 3 आपके एच के क्या होते हैं? लंबाई होता है, x अक्ष के y अक्ष के z अक्ष के। तो इस तरीके से हम लोग एका कोष्ठिका के बारे में हम लोगों ने जाना। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है, बिना आपको कॉपी का पन्ना पलटे हुए, जो बच्चे पढ़े हैं वो बता देंगे कि जो आधे एका कोष्ठिका होता है इसका संकुलन क्षमता कितना होता है? दिमाग लगाइए, आधे एका कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कितना होता है? बताएं, क्या आप लोग बताएंगे कितना होता है? चलो 52.4% इसका होता है। जो आधे एका कोष्ठिका होता है इसको आपने सिद्ध भी किया था, 52.4% होता है संकुलन क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बता रहे हैं, कई बार ये बोर्ड में पूछा गया होगा, पेपर उठा के देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक होता है अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका का कितना होता है? अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका का कितना? 68% होता है। लड़की सही बोल रही है, 68% होता है। तो बताओ, सीधे आ जाओ, फलक केंद्रीय एका कोष्ठिका का परसेंट? 74%। कितना परसेंट होता है? 74% होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। पहला आपका क्या है ना, क्रिस्टल जालक, याद भी हो गया होगा आप लोग को, क्रिस्टल जालक देख लो। जब एक कोष्ठिका, चुप, एक कोष्ठिका एक नियमित क्रम में जुड़ते हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण,
हो गया। बहुत सिंपल सी बात आपकी थी। जब मैंने एक एक कोष्ठिका जो होता है वो जुड़ता है तो क्रिस्टक जालक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये घर देख रहे हैं ना, उदाहरण आप घर देख लीजिए, क्या करना है, उदाहरण में क्या लिख लेंगे, घर। तो घर तो क्या हो गया ना, घर जो आप लिखेंगे, घर एक क्रिस्टक जालक हो गया। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से बता सकते हैं। याद हो गया सबको? इसमें दिखा देना इस तरीके से चित्र बना करके कि ये क्रिस्टक जालक है। छोटी छोटी इसके अंदर जो ये एकक कोष्ठिका है, जब एक निश्चित क्रम में मिल रहे हैं तो क्रिस्टक जालक का निर्माण हो रहा है। तो पहला आपका सिंपल साइज को देखना, क्या हुआ, बंद कर दिया जाए, जैसे आप कहेंगे ठीक, ये चलने दिया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट, या तो याद हुआ क्रिस्टक जालक। अब आते हैं एकक कोष्ठिका। तो फर्स्ट खत्म, सेकेंड आते हैं एकक कोष्ठिका। इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल, अंग्रेजी में कहते हैं। लिखते चला अंग्रेजी में भी। देखो, एकक कोष्ठिका कहोगे, एकक कोष्ठिका क्रिस्टक जालक की सबसे छोटी इकाई होती है और इसकी संरचना घन के आकार के जैसा होता है। इसमें 8 कोने होते हैं और 6 फलके होते हैं। बना लिख लो। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक के सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें 8 कोने और 6 फलके होती हैं। 6 फलके होती हैं। याद हो गया होगा आप लोगों को। जालक बिंदु तीसरा लिख लेना, जालक बिंदु। जालक अंग्रेजी में क्रिस्टिकल पॉइंट कहा जाता है। लिखो, क्रिस्टिकल पॉइंट। देखो, एक एक कोष्ठिका में जितना कण उपस्थित रहते हैं, जितना कण उपस्थित होते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। रमाला की एक कोष्ठिका है इस तरीके से। अब इसमें कोई पूछे कितने कोने हैं तो क्या कहेंगे, 8 कण। तो इसमें अगर कोई पूछे आपसे कि जालक बिंदु कितना है तो क्या कहोगे, 8 में जालक बिंदु। तो लिख लो, इसमें 8 जालक बिंदु हैं। ठीक है। अब आइए 4 नंबर, आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका, आप इसको लिख सकते हैं सिंपल, हाँ इसको सरल भी कहते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। एकक हो जाएगा। शॉर्टकट में इसको हम लोग SGC कहते हैं। कह देना वह एकक कोष्ठिका
जिसके आठों कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे आद्य एका कोष्ठिका कहते हैं। हाँ, आद्य एका कोष्ठिका लिख लेना कहते हैं। और इसको लिख लेना इसे संक्षिप्त रूप में, हाँ, SCC से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कितने चालक बिंदु होते हैं? 8 होते हैं। इसमें जालक बिंदु की संख्या 8 होती है। यही में हालांकि बाद में हम लोग सिद्ध करेंगे। इसी में एक चीज़ लिख लेना कि इसमें संकुलन क्षमता 52.4% होता है। इसमें बाद में आपको सिद्ध कराया जाएगा। इसको बाद में किताब में भी दिया है। इसमें संकुलन क्षमता 52.4% होता है। तो कहो मत भुलाना आद्य एका कोष्ठिका। अच्छा, चित्र भी तो बनाना पड़ेगा इसका ना, तभी तो आप किसी को बता पाओगे। हैं, चित्र ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। यही आपका है एका कोष्ठिका, माने आद्य एका कोष्ठिका की संरचना है। केवल इसके 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित होते हैं और कहीं कण नहीं पाए जाते हैं। 8 कोनों पर कण दिखा दो, बाकी कहीं नहीं पाए जाते हैं। और इसमें लिख लेना चित्र में SCC की संरचना। SCC की संरचना दिखा गया। चित्र बना लीजिए आप लोग। अंतः केंद्रीय एका कोष्ठिका। अच्छा, इसको अंग्रेजी में भी याद रख लेना, बॉडी। अच्छा, केंद्रीय को आप चाहे तो सेंटर भी लिख सकते हैं, यूनिट से, ठीक है। इसको आप BCC कह सकते हैं। इसमें क्या होता है आपको याद होगा कि वह एका कोष्ठिका। पहले चित्र बनाकर आपको समझा देते हैं। देखो, पहले चित्र देखो इसका। यह एका कोष्ठिका है, घन के रूप में पाया जाता है, ठीक है, याद कर लेना। ये घन के रूप में पाया जाता है और 8 कोनों पर एक एक कण होता है, याद है। अच्छा, एक बीच में भी होता है, इस तरीके से बीच में भी होता है, इसलिए इसको केंद्रीय कहा जा रहा है। चलो लिख लो, लिख लो। वह एका कोष्ठिका जिसके 8 कोनों पर एक एक कण पाया जाता है, एक एक कण पाए जाते हैं तथा केंद्र में भी एक पाया जाता है, अवयवी कण पाए जाते हैं। अच्छा, आज बहुत सिंपल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप।
एकदम मुँह ज़बानी याद होने वाला है। तो उसे हम नाराज कब होते हैं तो जब तुम लोग को क्वेश्चन के आंसर नहीं बताते, तब हमें मालूम हो जाता है कि तुम लोग एक अक्षर भी नहीं पढ़ते हो। और घर के लोग कैसे हैं यार, तुम लोग नहीं पढ़ते हो छोड़ देते हैं, बाँस उठा के गिराना शुरू करते होश में हो जाते हैं। एक कोष्टिका कहते हैं। अच्छा, आपको याद है इसमें जालक बिंदु कितने होता है? इसमें जालक बिंदु 9 होता है। अच्छा, ऐसा बताओ संकुलन क्षमता कितना होता है? हाँ, केवल 68 होता है। चलो भाई नोट कर लो इसको। अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका। अच्छा, आपको अंग्रेजी मालूम है ना, अंत्य को क्या कहा जाता है? इंड कहा जाता है ना, इंड क्यूबिक सेल, इसलिए इसको ईसीसी से प्रदर्शित करता है। बस लिख लो इंड, आई कहा केंद्रीय है ना, तो सेंट्रल लिख लेना, एकक के लिए यूनिट लिख देना, और बाद से कोष्टिका के लिए सेल लिख देना, ईसीसी। तो कहोगे कि वह एकक कोष्टिका, पहले चित्र बना देते हैं। देखो ये चित्र आपके पास एकक कोष्टिका है, और इसमें 8 कोने पर एक एक कण है। ठीक है, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। आज दो का विपरीत फलक पर, जैसे आप पकड़ रहे हैं फलक, ये मान लो ये पकड़ रहे हैं तो एक यहाँ पर होगा और एक इसके ऊपर होगा। अगर ऐसे पकड़ेंगे तो एक सामने वाला पर होगा, एक पीछे वाला पर होगा। अगर ऐसे पकड़ेंगे तो एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। मन कहीं ना कहीं एक ही बार पकड़ सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रीय का। लिखो वह एकक कोष्टिका, हाँ, जिसके 8 कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है तथा विपरीत दोनों फलकों पर, विपरीत दोनों फलकों पर एक एक कण उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहता है? अंत्य एकक कोष्टिका कहता है। तो उसे अंत्य एकक कोष्टिका कहते हैं। हो गया। ऐसे ईसीसी से प्रदर्शित करता है, इसे ईसीसी से प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? ईसीसी से प्रदर्शित करता है। अच्छा, यह अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका रहा। इसमें जालक बिंदु कितने होंगे? 10 होंगे। अरे 8 कोनों पर है, 2 फलक पर। ऐसे संकुलन क्षमता नहीं निकाला जाता, हालांकि निकालोगे तो 68 है, 70 आ जाता है। तनी वो कणी में बढ़ जाता है, अंत में 1 होता है, में 2 होता है, तो 70 आ जाता है लगभग में, लेकिन निकालना नहीं है इसको। ठीक है, देखो ना कि इसमें जालक बिंदु की संख्या कितनी होगी? 10। हाँ 10 होती है। चलो इसको नोट कर लो, सब याद करते हो ना, मिला लेना कॉपी में से। सही लिखे हो कि नहीं? सब सही सही लिखते जाना। 7 नंबर इसको कहते हैं फेस क्यूबिक सेल। फलक 6वां टॉपिक, 7वां टॉपिक है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। फलक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेस। फेस
हाथ ही फलक हो जाता है। फलक को भी अंग्रेजी में फेसे कहा जाता है। फेस, सेंट्रल यूनिट सेल, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिख लेना, कहीं इधर ही लिख लेना, FCC का लिख लो। पहले के चित्र बना देते हैं, चित्र बनाए तब लिखोगे तो अच्छा रहेगा कि हमने चित्र से ही समझ लिया है। तो आज जो हम लोग पढ़े बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने सीखा। इसके बारे में जो भी कोई पूछे बता सकते हो। इतना ब्लैक बोर्ड पर समझो। इसके 8 कोनों पर एक एक कण होता है। और क्या होता है याद करो, 6 फलकों पर 6 फलक होता है ना। तो देखो एक ये फलक है किनारे वाला, एक ये फलक है ऊपर वाला, एक ये फलक है पीछे वाला, एक ये फलक है आगे वाला, देखो ये फलक है कौन वाला, साइड वाला। अभी एगो फलक नीचे वाला, ये तो मान लीजिए भाई फलक हो गया इधर वाला, एगो पीछे वाला हो गया, भाई ऊपर वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक सामने वाला, एक अभी नीचे वाला, बाकी 6 ही हो जाएगा। अब मैं लिख सकते हो कि किसके लिए कौन है। तो लिख लो, वह एका कोष्टिका, वह एका कोष्टिका जिसके किसके जिसके 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित हो और 6 फलकों पर एक एक कण उपस्थित हो, जिसके 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हो तथा 6 जो फलक होते हैं ना, 6 फलकों पर एक एक कण उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रीय एका कोष्टिका कहते हैं। फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका कहते हैं। याद होगा इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? हाँ, इसे FCC से प्रदर्शित करते हैं। चलो हो गया। इस समय बताओ चालक बिंदु कितना? हाँ, संकुलन क्षमता, हाँ 74% कहो। 74 अंग्रेजी में कहा कहें 74% परसेंटेज हो गया। का पैरामीटर, पैरा को पैरा ही कहते हैं। एका कोष्टिका का पैरामीटर यानी पैरामीटर ऑफ यूनिट से अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो लिखना एका कोष्टिका का पैरामीटर 6 होता है। देखो मैं पहले चित्र बना के बता दूँ आपको। आई एक्स अक्ष कहलाता है, एक ऊपर बना लो वाई अक्ष, हाँ एक टेढ़ बना दो जेड अक्ष। तो सुनो, जो एक्स अक्ष के लिए कोण बनेगा वह कहाँ बनेगा? वाई और जेड के बीच में बनेगा। और इसको तुम दिखा देना अल्फा से। किसे दिखा दिया? एक नाम भी लिख लेना कि पता चले कि हाँ अल्फा में लग रहा है। आज जन जेड अक्ष खातिर बन रहा है यहाँ पर क्या बनाओगे? गामा गामा। हाँ जन वाई खातिर बनता तब बीटा बनेगा। इसके लंबाई जो होगा, कुछ लंबाई मान लो यल मान लो, इसकी लंबाई चल यल मत मानो, ये माना आपकी किताब में यही दिया है, ये मान लो। इसको बी और इसको सी। माने एक सच को ये मानोगे। तुम सब लिखे होगे, कॉपी पर इधर लिखा गया होगा, देखो ना पहले लिख दिया गया होगा उसमें, सबके कॉपी है तो पहले पलटो। हो गई तो क्या कर लिख लो। एका कोष्टिका का 6 पैरामीटर होते हैं। एका कोष्टिका का 6 पैरामीटर होता है।
में लिख लेना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। पहले लिखना x अक्ष की लंबाई किससे प्रदर्शित करोगे बता दो तनी, ए से। y अक्ष की लंबाई है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे अमेरिका में और कनाडा में ही मिलेंगे। हाँ, जेड अक्ष की लंबाई क्या लिखोगे, सी। अच्छा, एक्स अक्ष पर बना कोण अल्फा, और वाई अक्ष पर बना कोण बीटा। मामा को बता, और जेड अक्ष पर बना कोण है। चलो, तो आज का केमिस्ट्री का टर्न खत्म करते हैं और तुरंत फिजिक्स से किताब निकाल कर शुरू करते हैं।